सभी मित्रों को नमस्कार। वो एक बिल्कुल ही अलग ढंग का सूत्र है ईशावास्य उपनिषद का, जिसमें ऋषि कहता है यदि घृणा का अंत हो जाए तो हमारे भीतर का प्रेम उजागर हो जाए। प्रेम पैदा नहीं करना है, प्रेम को पाना नहीं है, वह हमारा स्वभाव है चेतना का, किंतु ऊपर से घृणा का आवरण उसे ढाके हुए है। अगर हम सीधा सीधा प्रेम करने की कोशिश करते हैं बिना इस आवरण को हटाए तो हमारा प्रेम भी झूठ हो जाता है, अभिनय और पाखंड हो जाता है। नहीं, करने की जरूरत नहीं है, इस आवरण को तोड़ने की जरूरत है। प्रकृति ने जैसा इंतजाम किया है उसको समझें। सभ्य मनुष्यों को छोड़कर जरा पशु पंक्षियों के जीवन से समझें तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सब इंसान इतने ज़्यादा धोखे दे रहा है, झूठ में जी रहा है कि पहचानना मुश्किल है। पहली चीज, जब बच्चे का जन्म होता है वह अत्यंत भयभीत और डरा हुआ पैदा होता है। घर के लोग तो खुशी मनाते हैं, नया मेहमान आया, लेकिन बच्चा 9-10 महीने तक माँ के गर्भ में बिल्कुल विश्रामपूर्ण था। उसकी कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, न भूख थी, न प्यास थी, न सांस लेनी है, न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है। वह तो अनहद नाद में भीतर ही भीतर डूबा हुआ था। फिर अचानक जन्म हुआ। जन्म की प्रक्रिया बड़ी दुखदाई, कष्टपूर्ण, न केवल माँ के लिए, बच्चे के लिए भी। पहली बार सांस चलती है, घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है। आंखें खुलती हैं, रोशनी, जरा सोचो, पहली बार जिसने रोशनी देखी होगी उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और बाहर की आवाजें ऐसे भयंकर शोर लगेंगी कि प्राण कब जाएंगे। ये क्या। फिर सांस में गंध आ रही है, ये क्या। बड़ा बेचैन परेशान हो जाता है, रोते 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 घबराहट में डर से उसका जन्म होता है। लोग बाग दिख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और वह घबरा रहा है कि ये कौन, ये क्या है। उसको तो कुछ भी नहीं पता। एक अनजान अज्ञात लोक में अचानक वह आ गया। 9-10 महीने से पूर्ण सुख सुविधा में था, कोई कष्ट ना था। अब कष्टों की दुनिया शुरू हुई। आंख खोलना भी उसके लिए कष्ट है, आवाज सुनना भी उसके लिए कष्ट है, हर चीज कष्ट है। अब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बस कष्ट ही कष्ट की शुरुआत हो गई। निश्चित रूप से भय के साथ उसका जन्म होता है। हम लोग सोचते हैं कि मृत्यु डरावनी है, जन्म उससे बहुत ज्यादा डरावना है, बहुत ज्यादा। अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु तो एक प्रकार का विश्राम है। जिंदगी भर में थक गए, ऊब गए, कितने लोग तो सुसाइड ही कर लेते हैं, इतने परेशान हो गए। बाकी लोग धीरे धीरे इंतजार करते हैं। अक्सर वृद्ध लोग कहने लगते हैं, प्रभु अब उठा ले, बहुत हो गया, अब नहीं झेल सकते। शायद मृत्यु विश्रामपूर्ण लगे अधिकांश लोगों के लिए। मित्रतापूर्ण लगेगी, लेकिन जन्म बहुत शत्रुतापूर्ण लगता है। इसके साथ अब दूसरी दुनिया शुरू होती है और हिंसा पर आधारित है सारा जीवन। दूसरों से अपनी रक्षा करनी है। भोजन पाना भी हिंसा है। जानवरों में देखिए, मनुष्य सभ्य हो गया है, हमें समझना मुश्किल होता है कि कहाँ है हिंसा। बिना हिंसा के सांस भी नहीं चल सकती, बिना हिंसा के भोजन नहीं हो सकता। किसी के प्राण जाते हैं तो किसी को प्राण मिलते हैं। कोई मरता है तब जाके कोई जीता है। अब वो जानवर मरे कि पेड़ पौधे मरे, कहीं कुछ नष्ट होगा तो हमें जीवन मिलता है। पूरा जीवन हिंसा पर आधारित है। डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो ज्यादा हिंसक है,
वह बच जाएगा, जो कम हिंसक है वह मारा जाएगा। कहावत है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ऊपर ऊपर से देखने में हम सब और सुसंस्कृत हो गए, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। बस ऊपर ऊपर से हम दिखावा कर रहे हैं प्रेम का, सेवा का, भाईचारे का, और इसलिए थोड़े थोड़े दिनों बाद अचानक बड़ी हिंसा की घटनाएं घट जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में युद्ध चलता ही रहता है, करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। वो तो बड़े तल पर है, और छोटे तल पर तो लगातार चल रहा है। हम सांस भी ले रहे हैं, हर सांस में लाखों कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। हम दवाई भी खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खाया, अरबों खरबों कीटाणुओं को नष्ट किया जाएगा, तब जाके हम जिंदा बच पाएंगे, वरना वो कीटाणु हमको खा जाएंगे। पूरा जीवन ऐसा ही है, कोई किसी को खा रहा है। जीव ही जीव का भोजन है। मैंने सुना है एक ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के लिए अफ्रीका के एक जंगल में गया, जहाँ नरभक्षी रहा करते थे। पहली बार ही कोई पादरी ने हिम्मत की थी उस इलाके में जाने की। ये पहुंच तो गया, आदिवासी बड़े प्रसन्न हुए देख के कि भोजन आ गया। उन्होंने उसको पकड़ के बांध दिया, वो उपदेश देने लगा, पर उनको किसी को अंग्रेजी आती ही नहीं थी। वे तो एकदम खुशी मना रहे थे, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप जाके इडली डोसा देखकर या पिज्जा देखकर खुश हो जाते हैं। वे भी प्रसन्न हो गए। बहुत दिनों बाद कोई सफ़ेद चमड़ी वाला आया था, उसको बांध दिया रस्सी से एक पेड़ में, और वो लकड़ियाँ काट के जलाने का इंतजाम करने लगे कि भून के खाएंगे। वो पादरी समझ गया ये लोग मारेंगे मुझे। काफ़ी उसने समझाने की कोशिश की, मगर वो कोई समझते नहीं थे अंग्रेजी। वो तो नाचने गाने लगे, ढोल बजाने लगे, और हथियार ले आए काटने के लिए उसको। और तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, शायद वो उस कबीले का सरदार था, युवा ही था, पैंट शर्ट पहने था। उसको देखकर पादरी को हिम्मत पड़ी कि शायद ये मेरी रक्षा कर ले। समझ गया देख के, सब लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं कि ये इनका सरदार है, हेड है। वो आया, उसने गुड मॉर्निंग फादर कहा। फादर की जान में जान आई कि अब लगता है बच जाएंगे। इसको तो अंग्रेजी भी आती है। उसने बताया कि मैं यहाँ का चीफ हूँ। पादरी ने पूछा कि आप तो पढ़े लिखे जान पढ़ते हैं। उसने कहा हाँ, मैं शहर गया था, मैंने ये डिग्रियां प्राप्त की हैं। उस पादरी ने कहा कि ये लोग, ऐसा लग रहा है कि मुझे जला के भून के खाने वाले हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, आप यहाँ के सरदार हैं, इनको मना कीजिए। आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम आई? उसने कहा पढ़ाई लिखाई बहुत काम आई। आप देखना, ये लोग तो जंगली हैं, बर्बर, बिल्कुल हिंसक। मैं तो एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ये लोग अपने नाखूनों से नोच नोच के आपका मांस खाएंगे, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। उसने अपनी जेब से छुरी कांटे निकाले, कहा कि देखिए मैं छुरी कांटे से खाऊंगा। मैं एक सभ्य इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कैसे खाया जाता है मांस। ये लोग तो जंगली हैं। हमारी सभ्यता बस ऐसी ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो मुख्य रूप से समझना कि हमारा जीवन की शुरुआत डर से है, जीवन का अंत डर से है। जब जन्म और मृत्यु दोनों भय से भरे हुए हैं, बीच में जो है वो इसी का दूसरा रूप होगा, कम या ज्यादा भय। और चूंकि हिंसा पर आधारित है जीवन, इसलिए घृणा इसकी बुनियाद है। मुझे याद आता है एक बहुत पुरानी फिल्म, उसमें कॉमेडियन महमूद हीरो थे, और वो हर चीज को उल्टे ढंग से बोलते थे, उल्टी खोपड़ी। हंसी मजाक की फिल्म थी। किसी
लड़की को कहना है कि मैं जो तुझे प्रेम करता हूं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। वो कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत कम घृणा करता हूं। हर चीज ऐसी कहते थे वो। किसी पे खुश हैं तो उससे कहेंगे मैं आज तुम पे बहुत कम क्रोधित हूं, आज मैं कम उदास हूं, आज मैं कम दुखी हूं। सीधा नहीं कहेंगे कि मैं प्रसन्न हूं। सुन के हंसी आती थी। हर डायलॉग ऐसे ही था उनका उल्टा। मैं तुम्हें कम घृणा करता हूं, मैं तुम्हें सबसे कम घृणा करता हूं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। गौर से देखना, हम जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वो कुछ ऐसा ही नहीं? ये डायलॉग जिसने लिखे उस फिल्म के बड़ा समझदार व्यक्ति रहा होगा। हम अन्य लोगों को बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, कुछ लोगों को हम कम करते हैं। जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम उसी को प्रेम समझ लेते हैं। इस भयभीत दुनिया में जो भी हमें लगता है कि हमारी रक्षा कर रहा है, उससे हमारी घृणा कम हो जाती है। लेकिन हम उसी को प्रेम कहने लगते हैं, और इसलिए हमारे प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती। कभी भी बन सकता है। एक शब्द कुछ कह दिया और बात खत्म। सालों साल का संबंध नष्ट हो सकता है। अगर वो वास्तव में प्रेम था, तब तो कभी घृणा में चेंज नहीं हो सकता था। लोहा कहीं सोना बनता है? सोना था ही नहीं, सब चेंज हो गया। एक दो शब्द, एक दो विचार, जरा सा मतभेद, सारा खेल खत्म। कम घृणा ज्यादा घृणा में बदल गई। याद रखना, सोना लोहे में नहीं बदला है। कम घृणा थी, पहले भी घृणा ही थी, अब थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर वो व्यक्ति क्षमा मांग ले, फिर घृणा कम हो सकती है, पर बुनियाद घृणा ही है। दोनों छोरों पर भय और बीच में घृणा का फैलाव, हिंसा का फैलाव। कई लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने मिलजुल कर कुछ व्यापार शुरू किया, फिर धोखाधड़ी आपस में करने लगे और सब टूट फूट हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, झगड़े हो गए काफी। फिर वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस व्यापार की शुरुआत ही खूब लोभी लालची लोगों ने की थी। अकेले अकेले जो नहीं कर पा रहे थे, वो 4 मित्रों ने मिलकर की थी। सभी लोभी, सभी लालची। जब धन आने लगा, अब ये अपनी अपनी चालाकी दिखाएंगे। जो ज्यादा चालाक है वो पहले कर देगा। बाकी के लोग कहेंगे इसने हमको धोखा दे दिया। अगर वो नहीं देता तो ये उसको देते धोखा। ये संस्था ही धोखेबाजों की बनी थी। पहले ने सोचा था मिलजुल के सबको देंगे धोखा, लेकिन आपस में क्या करेंगे? आपस में भी धोखाधड़ी करेंगे। इस तरह हमारी पूरी जिंदगी बहुत ही नकारात्मक भावनाओं से ढकी हुई है। ईशावास्योपनिषद यह नहीं कहता कि तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ। कैसे हो जाओगे? लेकिन कहता है घृणा के इस आवरण को हटा दो, तब भीतर वो जो सहज स्वभाव है चैतन्य का, प्रेमल होना, वह उजागर हो जाएगा। तो प्रेम हमें करना नहीं है, पैदा नहीं करना है, अभिनय नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करनी है। अपनी घृणा को समझो, इस हिंसा की स्थिति को समझो। हम जिन्हें मित्र कह रहे हैं, वे लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर किसी और पर हिंसा करते हैं। एक डाकुओं का दल है, सभी हिंसक हैं, सभी हत्यारे हैं, सभी लुटेरे हैं, लेकिन आपस में मिले हुए हैं। तो वो एक गिरोह के लग रहे हैं, आपस में बड़ा भाईचारा होगा उनका। चोर चोर, डाकू डाकू आपस में बड़े ईमानदार होते हैं एक सीमा तक। सेनाएं लड़ रही हैं 2 देशों की। वो जो एक देश के सैनिक हैं, उनका आपस में बड़ा भाईचारा नजर आ रहा है, पर ये भाईचारा उस दुश्मन की खिलाफत में है।
याद रखना, बुनियाद घृणा है, लेकिन हमारे साथ मिलजुल के जो घृणा कर रहे हैं सब किसी एक कॉमन एनिमी को, उभय शत्रु को, तो हमको आपस में लगता है कि हम तो एक हैं। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर देश को एक करना हो, संगठित करना हो, तो किसी वास्तविक या काल्पनिक शत्रु के प्रति दहशत पैदा कर दो, डरा दो, ये सब एक हो जाएंगे, अन्यथा कोई एक नहीं है। लेकिन अगर हम बता दें कि एक बहुत बड़ा शत्रु है, उसका खतरा है, फिर ये सारे लोग एक हो जाएंगे, सब आपसी भेदभाव भूल जाएंगे। याद रखना, सिर्फ भूल गए हैं, खत्म नहीं हो गए हैं। यदि वो कॉमन एनिमी खत्म हुआ तब सारे भेदभाव उभर के प्रकट हो जाएंगे। अब खतरा खत्म हो गया, अभी आपस में एक दूसरे के प्रति खतरनाक हो जाएंगे। हम जिसको एकता कहते हैं वो सब एकता इसी प्रकार की है, चाहे वो देश के तल पर हो, जाति के तल पर हो, परिवार में हो, समाज में हो, धर्मों के बीच हो, सब दुश्मनी पर आधारित एकता है। एक बड़ा शत्रु सामने है, तो जो हमारे संग हैं ये वही लोग हैं जो सब उसको शत्रु की भांति देख रहे हैं। हमको लग रहा है हमारा बड़ा संग साथ है, हम दोस्त हैं। जिस दिन वो शत्रु खत्म हो जाएगा, हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। जगह जगह मतभेद और शत्रुता पैदा हो जाएगी, हम टूट फूट जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे। हम हैं विरोधी, हम सब मिल के पहले इकट्ठा किसी और का विरोध कर रहे थे, अब वो खत्म हो गया। अब हम आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। इस बात को यद्यपि बड़ी कड़वी है, गुटकते नहीं बनती, हजम नहीं होती, लेकिन जरा गौर से देखना, जो सच है तो है। तो हमारे व्यक्तिगत संबंध, हमारा परिवार, हमारा समाज, फिर उससे बड़ा हमारा देश, सभ्यता, संस्कृति, संप्रदाय, धर्म, गुरु शिष्यों के संगठन, भांति भांति के राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक संगठन, और फिर देश और पूरा विश्व, इन सब की बुनियाद यही है। ये दुनिया एक हो सकती है, सारे विश्व के राष्ट्र इकट्ठे हो सकते अगर पता चल जाए कि कोई एलियन सभ्यता हम पे हमला करने वाली है। फिर रूस अमेरिका सब भेदभाव भूल जाएंगे, फिर भारत पाकिस्तान एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। अगर पता चल जाए कि दूसरे ग्रह से कोई बम्बार्डिंग होने वाली है, फिर हम अपने आपसी भेदभाव सब भूल जाएंगे। बहुत बड़ा शत्रु चाहिए जो सबका कॉमन एनिमी हो। वो तो पूरी पृथ्वी पर अटैक करेगा, उसको तो पता ही नहीं कि हाँ तुमने सीमा रेखाएं खींच ली हैं, ये बांग्लादेश और ये भारत है। तो हम जाएंगे तो फिर सब जाएंगे, बाहर से आक्रमण होगा तो हम सब अचानक एक हो जाएंगे। यह एकता सिर्फ झूठा दिखावा है, इसकी बुनियाद भी घृणा है। इस बात को खूब अच्छे से देखना, बहुत कड़वी बात है। हम जिसे प्रेम कहते हैं उसका आधार घृणा है।